नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 1.35 लाख करोड़ जमा। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा सप्ताह का शुभ आरंभ किया। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर केंद्र का उद्घाटन। आइए अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लॉन्च किए जाने के 6 वर्ष पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया ने लाभार्थियों के जीवन को बदल दिया है। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है और डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लिए एक साधन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने और भी कई बातें कही। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। सर, अब हम इनाम स्कीम की ओर चलेंगे, जिसके तहत किसान अपनी फसल की उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी श्री प्रहलाद जी हमारे साथ हिंगोली, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बोरगढ़ है। मैं सातेफल गांव, तालुका बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया। और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं। और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है। और इससे पेमेंट भी अच्छी तरह से जल्दी मिलता है, उसमें गतिमानता भी बहुत है। हमारे मंडी में पूरे दिन भर 1000 से लेकर 2000 तक की बोरी बेची जाती थी, लेकिन अभी इनाम के माध्यम से लगभग 2 घंटे में 4000-5000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है। और इसकी जो गतिमानता है कि काटा भी फास्ट हो रहा है, पेमेंट भी तुरंत मिल रहा है और पारदर्शिता भी है। अभी कोविड-19 के समय देखा जाए तो पूरा ऑल इंडिया लॉकडाउन था, फिर भी हमारे किसानों को माल बेचने में कठिनाई नहीं आई। उस टाइम भी और पारदर्शिता भी उनको मिली। किसान भी वहाँ पे नहीं आया, खाली माल भेजा उन्होंने। जो भी रेट लेगा वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीधा उसको रेट का पता चला। बायर को भी अच्छा माल मिल रहा था, उसको भी खरीदारी के लिए आसान गया। और लगभग जो कोविड-19 के समय हमने जो माल बेचा वो पूरे साल में भी वो रेट किसान को नहीं मिल पाया। इसलिए हमारे किसान भी इससे बहुत खुश है। और ये इसका लाभ हमने अच्छी तरह से उठाया। हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिले और किसानों को उससे लाभ मिले। प्रहलाद जी, इसके दरमियान आपको मंडी तो जाना नहीं पड़ता होगा? सर, इससे जो एफपीओ मॉडल कोविड-19 के समय लाया गया, तो इससे हमें मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमारी ही सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने जो ग्रुप बनाया, तो उस प्लेटफॉर्म में खुद जो खरीदार है वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ से ही टेंडर भरा। ऑनलाइन कुछ लोगों ने टेंडर भरा और उससे वो माल खरीदा। इसलिए ना हमारे किसानों को कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें कहीं जाना पड़ा और अच्छा रेट मिला। ये बहुत लाभकारी रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी घटा
और कहीं माल के पास अटक के पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहीं लॉकडाउन में पुलिस की भी दिक्कत कहीं भी नहीं आई हमें। प्रहलाद जी, आपको सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और आप पूरी तरह अनुभव की वाणी बता रहे थे। मुझे विश्वास है कि देश भर के किसान आपके मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनका भी इनाम के प्रति, इस टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के प्रति बड़ा भरोसा बढ़ेगा। और इनाम को बनाया ही इसीलिए है ताकि किसान अपने घर से पूरे देश की मंडियों के साथ सौदा कर सके, जहां उपज के ज्यादा दाम है वहां अपनी उपज बेच सके। किसान हो या व्यापारी, इससे लोग अब बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए, और जो लाभ आपको मिला है वो देश के हर कोने में किसानों को मिले, इसकी चिंता आप जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, आप पक्का लोगों को बताएंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। केंद्र सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत इस योजना के लिए विशेष फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। तब से लेकर अब तक 29 करोड़ के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल लगभग 5.5 करोड़ किसान इस योजना का हिस्सा बन रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सप्ताह शुभ आरंभ के अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताया है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा योजना से लाभान्वित हों। फसल बीमा सप्ताह आयोजित करने का मकसद भी यही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री वर्चुअल रूप से कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कृषि समृद्धि की दिशा में अभूतपूर्व योजना साबित हुई है। इससे लाभार्थी किसानों का कवरेज बढ़ा है और जोखिम में कमी आई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हर साल औसतन 5.5 करोड़ किसान आवेदन कर रहे हैं। कैलाश चौधरी ने इसे किसानों के लिए अब तक की सबसे कम और समान प्रीमियम दर वाली योजना कहा है। उनका मानना है कि बढ़ी हुई बीमित राशि और पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जोखिम कवर, विशेष रूप से उपज अनुमान में प्रौद्योगिकी का उपयोग, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के विकास वगैरह के माध्यम से योजना को सरल बनाया गया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि गैर ऋणी किसानों के लिए सामान्य सेवा केंद्रों और पोर्टल के रूप में नामांकन के अतिरिक्त चैनल का प्रावधान किया गया है। साथ ही IT प्रौद्योगिकी के जरिए किसानों के दावों की गणना कम समय में और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। निर्णय लिया गया है कि हम लोग 1 जुलाई से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जाए पूरे देश में, और उसमें 75 जो और चिन्हित ब्लॉक चुने गए जहां कवरेज कम था, वो सबको ध्यान में रखते हुए सप्ताह मनाने का उद्देश्य मेन है कि हम किसानों के उनके डोर स्टेप मतलब उनके घर घर तक जाएं, योजना के बारे में पूरी जो लाभकारी योजना है उसके लाभ के बारे में, उसके प्रक्रिया के बारे में सारे चीज़ उनको बताएं और योजना में सम्मिलित करें। इसका हम लोग का उद्देश्य ये भी है कि हम ऑन स्पॉट उन लोग का इनरोलमेंट भी करें, ताकि किसान को पूरे पता हो कि हाँ ये सप्ताह मनाई जा रही है, और इस सप्ताह में हमारे जो घर के नज़दीक जितने बैंक हैं, जन सेवा केंद्र हैं, बीमा के एजेंट हैं, वो सारे लोग एक्टिव होंगे और उसी बीच में हम बीमा भी करवा सके। ये सारे सुनिश्चित करने के लिए फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया गया, ताकि व्यापक प्रचार प्रसार
योजना के बारे में हो पाए। फसल बीमा सप्ताह आजादी का अमृत महोत्सव अभियान का हिस्सा है। इस अभियान में किसानों की प्रेरणादायक कहानियों को राष्ट्र के साथ साझा किया जाएगा और सभी अधिसूचित जिलों के किसानों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी। फसल बीमा सप्ताह के तहत विशेष रूप से 75 जनपदों की पहचान आकांक्षी जिलों के रूप में की गई है। इस जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वैन, दीवार पेंटिंग, किसान संवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो स्पॉट और पोस्टरों का प्रदर्शन किया जाएगा। कैलाश चौधरी को उम्मीद है कि बीमा कंपनियों, बैंकों और केंद्रीय सेवा केंद्रों के लिए ये सप्ताह किसानों से सीधे संवाद करने का अच्छा मौका है। सीधे संवाद से भुगतान संबंधी किसानों की शिकायतों को बेहतर तरीके से दूर किया जा सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर केंद्र का उद्घाटन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर ने इसका उद्घाटन किया। भारत सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु ग्वालियर अंचल को बड़ी सौगात है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। खेती और बागवानी क्षेत्र में भारत सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके माध्यम से उत्तरी मध्य प्रदेश के 21 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि ये केंद्र समूचे क्षेत्र के किसानों के जीवन में वरदान साबित होगा। किसान इस केंद्र का लाभ उठाए और अपने जीवन को उन्नत बनाए। कृषि क्षेत्र और किसानों के विशेष फायदे के लिए केंद्र सरकार ने बहुआयामी लाभदायक उपाय किए हैं। मध्य प्रदेश में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए ये नया केंद्र इस क्षेत्र में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही ग्वालियर अंचल में भी ये केंद्र विकास के मायने में आमूलचाल परिवर्तन लाएगा। नया केंद्र ग्वालियर में खुलने से न केवल ग्वालियर संभाग के किसान बल्कि उत्तरी मध्य प्रदेश के कई जिलों के किसान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इस केंद्र से 21 जिलों को कवर किया जाएगा। फसल ऋण के लिए फंड 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। कोरोना संकट के बावजूद बैंकों के सहयोग से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाने के साथ ही 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के ऋण देने का काम सफलतापूर्वक किया गया है। इसी तरह 10,000 नए FPO बनाने पर अगले 5 साल में 6,865 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। छोटे छोटे किसानों को FPO से बहुत लाभ होगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए फल और सब्जियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये न सिर्फ पोषक भोजन का स्रोत हैं, बल्कि मनुष्य को कई तरह के गंभीर रोगों से भी बचाती हैं। इसके अलावा इनमें गजब की प्रतिरोधक क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं और योजना है किसानों के लिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। फलों और सब्जियों के अनगिनत फायदों के बावजूद हम अभी उनका भरपूर मात्रा में उपयोग नहीं करते हैं। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक एंटोनियो गुटरेस का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ खुराक के रूप में लोगों को हर दिन कम से कम 400 ग्राम फल व सब्जियां जरूर खानी चाहिए। यानी दुनिया में फल और सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत इससे भी कम है।
एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 17 लाख लोग फलों और सब्जियों की कम खपत की वजह से काल के गाल में समा जाते हैं। करीब 14% मौतें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर से, लगभग 11% इस्केमिक हृदय रोगों से और करीब 9% स्ट्रोक से होती हैं। 52 देशों में से 77.6% पुरुष और 78.4% महिलाएं फलों और सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी ओर कोविड-19 महामारी ने लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में सबको पोषण युक्त भोजन मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर फल और सब्जियों में मौजूद फाइबर, विटामिन और दूसरे खनिज पदार्थ बच्चों की बढ़त और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही ये उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी मजबूत करते हैं। इनके भरपूर सेवन से डिप्रेशन यानी अवसाद और चिंता, मोटापा और गैर संचारी बीमारियों का भी बहुत कम जोखिम रह जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया गया। इसका मकसद नवाचार और तकनीक की मदद से स्वस्थ भोजन के उत्पादन को बढ़ाना और उसकी बर्बादी को कम करना है। फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। पोषण और खाद्य सुरक्षा के मामले में भी फलों और सब्जियों का जवाब नहीं, लेकिन यहाँ करीब 15% फल और सब्जियाँ बर्बाद हो जाती हैं। मौजूदा स्वास्थ्य संकट के समय में पूरी दुनिया कठिनाइयों का सामना कर रही है। ऐसे में अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना जरूरी है। फल और सब्जियां अहम भूमिका अदा करती हैं। इनसे किसानों की भी आमदनी बढ़ सकती है। खास तौर से छोटे किसानों को कमाई का अच्छा विकल्प मिल जाता है। भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत ही हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की इस पहल से भारतीय किसानों को काफी फायदा होने वाला है। दूसरी ओर विशाल उत्पादन भारत को निर्यात के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में फिर से स्वागत है। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी ओर मानसून भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुपालन के लिए एडवाइजरीज जारी की है। क्या कुछ खास है इस एडवाइजरी में, आइए आपको दिखाते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है,
वहाँ किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नाल को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में भी किसान और खेतीहर मजदूर पसीना बहा रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। केंद्र और राज्य सरकारों ने भी सही समय पर सही कदम उठाए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि कृषि कार्यों और संबंधित गतिविधियों में कोई खास व्याधि ना हो पाए। जी हाँ, यही वजह है कि फसलों की बुआई, कटाई और सुनिश्चित की जा रही है। किसानों को कोरोना से बचाव में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए ICAR द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्या है ये गाइडलाइंस, आइए आपको बताते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और आप किसी भी समय हमारा ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ताकि प्रेग्नेंट महिलाएं ना हो कोरोना का शिकार, एक जागरूकता। देखिए इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव दूरदर्शन किसान पर। This is very important
because everything which seems natural and healthy, like having social relationships, meeting people, going out for fresh air, actually helps this virus to spread easily. So it's very important we do this. And this allows us to help the healthcare workers and the government and all the people who are out there in the front line, because we minimize the transmission. We should stay at home, protect ourselves and protect others by withholding contact, by not shaking hands, by always keeping a few meters distance if you see someone, but most importantly staying at home. We stop the transmission, and that is the most important thing we can do. We should understand that those who are on the front lines, mainly government workers, people in healthcare, nurses, doctors, people who are getting supplies across, they should work with minimum interference. And very often they're working to a plan which may not be evident to us, so we should trust them and let them go about their work without asking questions. If you can, please donate or find some way of letting these people know how much you appreciate the sacrifice they're doing and how hard it is for them, and try to lift their morale a little bit. And finally, the most important thing we can do is not to allow ourselves to fall, to get depressed. We should try to keep a positive attitude, a little bit of exercise during the day, social contact through the internet, or sending each other videos. These are excellent ways to cheer each other up. We have to maintain positivity. My son, for instance, enjoyed these little chances to go to the balcony and show a light, or thank our doctors in some other way. These kind of events, if carefully controlled, are a nice way to maintain positivity. जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ताकि प्रेग्नेंट महिलाएं ना हो कोरोना का शिकार, एक जागरूकता। देखिए इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव दूरदर्शन किसान पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।